हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का इंग्लिश में आपके टर्म 1 एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपको अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में टर्म 1 एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क्स वेटेज की बात कर लेते हैं। यानी कि जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपके रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद जो आपका रीडन ग्रामर सेक्शन है इसमें भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और फिर इसके बाद जो आपका ये लिटरेचर सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टोटल 40 मार्क्स हो गए। इसके अलावा जो आपका इंटरनल असेसमेंट है जिसमें आपके टीचर्स ने आपको असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए दिए होंगे तो ये आपका 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपके टोटल 50 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने मार्क्स वेटेज की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आपका रीडिंग सेक्शन है, तो रीडिंग सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। फर्स्ट पैसेज है आपका डिस्कर्सिव पैसेज, यानी ये आपका 400 to 450 वर्ड्स का पैसेज होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको एक और पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। यानी कि इस पैसेज में आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दे सकता है या फिर चार्ट इस तरह से दिए जा सकते हैं। और ये जो आपका सेकंड पैसेज है ये 200 to 250 वर्ड्स का रहेगा। ठीक है, तो हमने बात कर लिया आपका जो पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, इसमें आपके 2 पैसेज दिए जाएंगे। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो आपको 20 मिनट्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है तो इन 20 मिनट्स का यूज आप इन दोनों पैसेज को पढ़ने के लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखिए राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो है पर्सन टॉपिक पे रहेगा। वैसे तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो हमारा वो बहुत सारे टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन आपको पर्सन जो टॉपिक है इस बेस पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आपका है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये हो गया राइटिंग सेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रामर सेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा टेंसेस, सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, थर्ड है मोडाल्स, फिर इसके बाद डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये सारे 8 टॉपिक यहाँ पर है आपके ग्रामर में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो हमने बात कर लिया ग्रामर सेक्शन की। नेक्स्ट आपका है लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि जो आपके दोनों बुक्स हैं मोमेंट्स एंड बिहाइव, ये दोनों बुक्स से कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट बुक है मोमेंट, तो इसमें आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो है द लॉस्ट चाइल्ड, सेकेंड है आपका द एडवेंचर ऑफ टोटो, थर्ड है इन द किंगडम ऑफ फूल्स एंड फोर्थ है द हैप्पी प्रिंस। तो ये 4 चैप्टर्स आपके मोमेंट्स बुक से आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड बुक है बिहाइव, इसमें आप देख सकते हैं इसके आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट है द फन दे हैड, फिर इसके बाद द साउंड ऑफ म्यूजिक, थर्ड है द लिटिल गर्ल, फिर इसके बाद अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड। तो ये 5 चैप्टर्स आपके बिहाइव बुक से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका बिहाइव बुक है उसमें पोएम्स भी हैं। तो पोएम्स आपके कौन कौन से हैं? एक तो द रोड नॉट टेकन, सेकंड है विंड, थर्ड है रेन ऑन द रूफ एंड फोर्थ है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये 4 आपके पोएम्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो हमने बात कर लिया कि जो आपके दोनों बुक्स हैं मोमेंट्स एंड बिहाइव, इन दोनों से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में टर्म 1 एग्जाम के लिए सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो इस तरह से आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।